आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई सेविंग हर साल इन्फ्लेशन की वजह से अपनी वैल्यू लूज़ करती जा रही है। तो एक ऐसी जगह जहां आप अपनी सेविंग इन्वेस्ट करके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर सकें, उस जगह को कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी कि PSX में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। PSX है क्या चीज़, इसमें अकाउंट कैसे ओपन होता है। तो इस गाइड में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलते हैं पहले स्टेप की तरफ, यानी कि PSX आखिर है क्या। तो PSX बेसिकली एक ऐसी जगह है या एक ऐसी मार्केट प्लेस है या एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पे पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ या पाकिस्तान के आप कह लें कि 500 बड़ी कंपनीज़ अपने शेयर्स पब्लिकली लिस्ट करती हैं, जो कि मैं और आप जैसे लोग उसको परचेज़ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। कुछ कंपनीज़ का मैं नाम ले लेता हूं, जैसे कि PSO है, OGDC है, लकी सीमेंट है, फोजिस सीमेंट है, और इस तरह के बेशुमार ऐसी कंपनीज़ हैं जो अपने शेयर्स सेल करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पे एक नॉर्मल बंदा बाय कर सकता है और उनको सेल करके अपना नफ़ा या मुनाफा कमा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि PSX में आप इन्वेस्ट आखिर क्यों करें, इसका क्या आपको फ़ायदा होगा, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। PSX में इन्वेस्ट करने का सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। यानी कि स्टॉक्स आम तौर पर आपके बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा ग्रो करते हैं या रिटर्न्स आपको दे देते हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप एक रियल बिजनेस के शेयर्स के ओनर बन जाते हैं। यानी कि आपका जो पैसा है वो एक बिजनेस के अंदर प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहा होता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा डिविडेंड्स होते हैं, यानी कि कुछ कंपनीज उनके शेयर को होल्ड करने की वजह से अपने प्रॉफिट्स में से एक हिस्सा आपको भी देती हैं, जो कि कैपिटल गेन से अलग होता है। यानी कि जो अमाउंट आपने उस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट की है, इसके अलावा आपको एक अमाउंट प्रॉफिट्स में से वो कंपनीज देती हैं, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे डिपॉजिट हो जाती हैं। जो नंबर 4 फ़ायदा है वो है आपकी वेल्थ ग्रोथ। यानी कि आप अगर लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट को लेके चलें तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट के गेंस सबसे अच्छे होते हैं। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, तो चले मैं वो आपको यही बता देता हूँ। स्टार्ट आप डायरेक्ट CDC के अकाउंट ओपनिंग से कर सकते हैं, या फिर आप SECP से रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यानी कि वो ब्रोकर आपको एक ट्रेडिंग ऐप ओपन करके देगा या अपनी ट्रेडिंग ऐप के बारे में आपको बताएगा और आपका एक अकाउंट उसमें खुलवाएगा, और उसके थ्रू आप शेयर्स जो हैं डिफरेंट कंपनीज़ के ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, एक है K-Trade या KASB के नाम से, जो कि SECP से रजिस्टर्ड है, और सेकंड जो है FinClub के नाम से एक ऐप है, या उसको नेक्स्ट कैपिटल वाले रन करते हैं। तो आप इन ब्रोकर्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। बट आप जब SECP की रजिस्टर्ड लिस्ट खोलेंगे तो आपको बेशुमार ब्रोकर्स मिलेंगे जो आपको मिनिमम फ़ीस के साथ अकाउंट ओपन करेंगे और आप अपना फ़ंड डिपॉजिट करके शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत ही इजी है। सिंपली आपने SECP रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की लिस्ट निकालनी है, उनमें से किसी एक ब्रोकर को चूज़ करना है और उनके साथ अपना अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज़ में से शेयर्स बाय और सेल कर सकें। पहले मैं अब आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताता हूँ जो आपको एज अ बिगिनर जानना बहुत लाजमी है। सबसे पहले है टिकर, यानी कि हर कंपनी का एक शॉर्ट सा कोड होता है जिसके थ्रू आप उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं अपनी ब्रोकर की ऐप पे या फिर PSX की वेबसाइट पे, या इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सिंपल सिंबल होता है, जैसे OGDC लक फॉर लकी सीमेंट, PSO यानी पाकिस्तान स्टेट ऑयल। इसी तरह हर कंपनी का एक शॉर्ट कोड होता है जिसके थ्रू आप उस कंपनी को सर्च कर सकते हैं और उसकी आपको पहचान बेसिकली होती है। तो इसको हम टिकर बोलते हैं या आप इसको सिंबल भी बोल सकते हैं। नंबर 2 इज़ इंडेक्स, यानी कि KSE 100, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे टॉप 100 कंपनीज की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जिसको हम KSE 100 बोलते हैं, जिसके ऊपर बेसिकली हमारी सारी ट्रेडिंग या बाइंग एंड सेलिंग चल रही होती है।
नंबर 3 इस वॉल्यूम, यानी कि कितने शेयर्स डेली के बेसिस पे बाय एंड सेल हो रहे होते हैं। नंबर 4 इस मार्केट कैप, यानी कि कंपनी की टोटल जो है वैल्यू कितनी है। इसका सिंपल सा फार्मूला शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स हैं। जब आप PSX की वेबसाइट में जाएंगे, यानी कि dps.psx की वेबसाइट पे, और किसी भी शेयर का आप नाम लिखेंगे, जैसे OGDC लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स नज़र आएंगे। तो आप उसको जब शेयर की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको बेसिकली इस कंपनी का मार्केट कैप बताती है। चले मैं अब आपको बताता हूँ कुछ बिगिनर्स के लिए टिप्स। हमेशा स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर आपको मार्केट के बारे में नहीं पता तो सबसे पहले मार्केट के बारे में जानें। उसके बाद हमेशा कोशिश करें कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें। अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म है तो हमेशा उस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड्स देती हों, ताकि आपका पैसा एक तो कैपिटल गेन के थ्रू ग्रो होता रहे, और दूसरा आप साथ साथ कंपनी के शेयर होल्डर होने की वजह से डिविडेंड भी हासिल करते रहें, जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट होगी जो आप री इन्वेस्ट करके कंपनी में लॉन्ग टर्म ग्रो करवा सकते हैं। और लास्ट में हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा हाइप वाले स्टॉक्स या ऐसे स्टॉक्स जो आप किसी के मशवरे से ले रहे हैं तो उनसे कोशिश करें कि बचें। अपनी रिसर्च लाजमी करें बाई और सेल करने से पहले, स्पेशली बाई करने से पहले, और सेल कहाँ पे करना है उसकी भी आपको रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट आप तभी कमा सकेंगे जब आप कोई सेल शेयर करेंगे, क्योंकि जो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है वही एक्चुअल प्रॉफिट होता है। कुछ रिस्क के बारे में आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक किसी भी बिज़नेस की तरह बिज़नेस है, तो इसको भी आपने एज अ बिज़नेस के तौर पे लेके चलना है। कुछ रिस्क फॉर एग्जांपल के स्टॉक्स की जो प्राइसेस हैं वो अप एंड डाउन हो सकती हैं, जिससे आपकी इमोशंस काफ़ी ट्रिगर होते हैं, तो आपने इससे घबराना नहीं है। बट अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइसेस ऊपर नीचे भी होंगी, तो आपको कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप वेल रिसर्च्ड हैं और आपने ऐसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉक मार्केट में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो पॉलिटिकल इवेंट्स या इकोनॉमिक कोई भी क्राइसिस आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उससे स्टॉक मार्केट काफ़ी इम्पैक्ट होती है, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे वॉर्स होती हैं, रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई, उससे स्टॉक मार्केट एक ही दिन में 10% गिर गई, और जब वॉर रुकी तो नेक्स्ट डे 10% अप थी। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है, और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने से बचें जो कि बैंकक्रप्ट होने जा रही हैं या बैंकक्रप्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे 100% डूब जाएंगे। तो चलें, ये थी मेरी एक छोटी सी गाइड आप लोगों के लिए। अगर आप PSX में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ये आपका बहुत अच्छा डिसीजन होगा। इसको एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह लेके चलें, और इसमें आप कोशिश करें कि मैनिपुलेशन, गैम्बलिंग और क्विक ग्रोथ के लिए ना आए, और कोशिश करें कि इस प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। इसमें वाइसली आप इन्वेस्ट करें, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को लेके चलें, और बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड स्टॉक से बचें। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें, लर्न करें मिस्टेक से, और इसको एक वेल्थ मल्टीप्लायर के तौर पर लेके आप चल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, और अगर आप इसी तरह की एक और गाइड चाहते हैं जिसमें मैं इन डेप्थ और एनालिसिस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई टेक्निकल टर्म या कोई ऐसी चीज़ जो मैं शायद समझाना नहीं पाया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।